प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोग निश्चित समाकलन शुरू किए थे। आज निश्चित समाकलन पर आधारित जो प्रश्नावली है उसको सॉल्व करने चल रहे हैं। तो प्रश्नावली 7U, ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन है 1 से 2 x पावर 5 dx की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप जैसे इसका इंटीग्रेशन करते थे नॉर्मली वैसे कर दीजिए। पावर में एक जोड़कर बाई उतना कर दीजिए तो x पावर 6/6। लिमिट रख दीजिए 1 से 2, ठीक है, लिमिट रख दीजिए 1 से 2, ये हो गया। तो अब यहाँ क्या करेंगे, 1/6 को कॉमन कर लीजिए, ठीक। लिमिट का कांस्टेंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 पावर 6 माइनस 1 पावर 6, ठीक है। अब 2 पावर 6 माइनस 1 पावर 6 की वैल्यू निकाल लीजिए। 1 पावर 6 करोगे 1 ही आएगा, ठीक है। 2 पावर 6 की वैल्यू निकाल लीजिए। 2 का 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे, जिसमें अब आया कितना, 1 पावर 6। 2 का 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, ठीक है। ये 64 माइनस 1, ठीक, ये हो गया। ऐसे में ये 64 में से 1 निकाल दीजिए तो ये 63/6। सरल कर देंगे तो 3 दूनी 6 और 3 इक्या 3, फिर 3 दूनी 6, 21/2 आया इसका मान, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी है इसका। तो इसमें क्या करना है आपको, अब ये बाई अंडर रूट एक्स है तो इसके लिए पहले आप करो क्या, 1 से 4 करना है। रूट एक्स ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगा, -1/2 इंटू डी एक्स। अब इसमें पावर में एक ऐड करेंगे तो 1/2 होगा, फिर 1/2 हो जाएगा, मतलब x पावर 1/2 अपान 1/2। ये तो सिंपल है भाई, ऐसे तो आप इंटीग्रेशन किए ही हो, बस केवल आपको सॉल्व करा दिया जा रहा है। 2 ऊपर जाएगा, ये 2/1 हो गया। अपर लिमिट रखोगे तो 4 पावर 1/2 माइनस 1 पावर 1/2, ये चीज़ हो गया। यहाँ क्या करेंगे, 2 हो गया 4, 1/2 का मतलब वर्गमूल लेना है तो 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1, तो ये कितना आया, 2 × 1 दैट इज़ 2। तो इसका आंसर 2 होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 रहा। ऐसे भी ढेर सारे क्वेश्चन हैं आपके पास। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तीसरा भी क्वेश्चन है, इसी तरीके से आप खुद से सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx की वैल्यू निकालनी है। तो cos स्क्वायर x का भाई आप लोग इंटीग्रेशन तो जानते नहीं हो ना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले cos स्क्वायर x को इंटीग्रेट करने के लिए पहले इसको करेक्शन करना होगा, ठीक है। तो इसमें करते क्या है हम लोग कि सबसे पहले यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये इंटीग्रेशन 0 से π/2, ये 2 cos स्क्वायर x dx, और 2 cos स्क्वायर x बराबर कितना होता है, 2 cos स्क्वायर x बराबर होता है 1 + cos 2x, 1 + cos 2x, ये हो गया। इसकी लिमिट क्या होगी, 0, अभी इंटीग्रेशन करना है इसको, ये dx, ठीक है, ये 0 से π/2, ठीक। अब 1 + cos 2x को इंटीग्रेट करिए। तो 1 + cos 2x को इंटीग्रेट करने के लिए ये 1/2 हुआ इंटू x का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस cos 2x का sin 2x/2, ठीक है। लिमिट 0 से π/2। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते जाओ तो 1/2 कांस्टेंट है, इस पर लिमिट का कोई प्रभाव नहीं। अपर लिमिट रखेंगे x के स्थान पे π/2 प्लस साइन, यहाँ पे कितना होगा, 2 × x के स्थान पे π/2 अपान 2, फिर लोअर लिमिट रखोगी तो ये 0 ये 0, तो ये लोअर लिमिट पे 0 हो जाएंगे तो -0 हो गया, ठीक। ये 2 से 2 गया, साइन पाई का मान 0, तो पूरा टर्म ही 0 हो गया। तो ये बचा कितना, 1/2 × π/2 प्लस 0, तो ये आया कितना भाई, ये हो गया आपका π/4, ठीक है। तो इसका आंसर जो आया वह कितना आया, π/4 आया, ठीक है। अब जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन करना है आपको 2 से 3, ठीक है, और dx अपान x का। तो ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये dx 1/x है तो इसका log मॉड में x होता है। लिमिट कितना रखोगे, अपर लिमिट 2 से 3, ठीक है। तो ये log 3 माइनस log 2, ठीक है, ये हो गया। तो ये कितना हो गया, log 3/2 मॉड में, ये आंसर हो गया इसका, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन नंबर 5 रहा। चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। ये है आपका 0 से π/4, 0 से π/4 sec स्क्वायर x dx है। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है 10x। लिमिट कितना रखोगे 0 से π/4, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये कितना हो गया 10 π/4 माइनस 10 0, ठीक है। तो 10 π/4 1 होता है और 10 0 की वैल्यू 0 होती है, तो 1 माइनस 0 डेट इज 1 इसका आंसर आया, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 है सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, सॉल्व कराया जाए। लिमिट है 1 से 2 ना, 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9 पूरे का dx है। तो या तो एक ही बार में इंटीग्रेट कर दो या इंटीग्रेशन अलग अलग करके फिर लिमिट रखिए, ठीक है। तो बात वही पड़ेगी चाहे आप जैसे सॉल्व करिए। तो जैसे आपने अलग अलग किया तो ये हो गया 4x³ लिमिट 1 से 2 ये dx माइनस 5 बाहर 1 से 2 x² dx, ठीक है। फिर प्लस 6 बाहर 1 से 2 x dx प्लस 9 बाहर 1 से 2 1 dx। सबका इंटीग्रेशन कर डालो भाई। 4 इसका करोगे तो x⁴/4 लिमिट 1 से 2 माइनस 5 बाहर x³ 3 लिमिट 1 से 2 प्लस 6 x² 2 लिमिट 1 से 2 प्लस 9 x लिमिट 1 से 2, ये हो गया। ऐसे में ये 4 से 4 कट गया तो बचा कितना, ये इससे कट जाएगा, लिमिट का कोई प्रभाव नहीं। 2⁴ माइनस 1⁴ माइनस 5/3 आया, ये रखेंगे तो 2 का पावर 3 माइनस 1 का पावर 3 प्लस 6/2 आया, ये वाला 2, तो ये 2 का पावर 2 ये माइनस 1 पावर 2 प्लस 9, ठीक है। ये कितना होगा 2 माइनस 1, ये सब रख के सॉल्व कर दीजिए। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 2⁴, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2⁴ का मान 16 हुआ, माइनस 1 माइनस 5/3, 2⁴ 8 होगा, माइनस 1 प्लस ये कट गया 3 आया, ठीक। 2⁴ 4 होगा, 4 माइनस 1 प्लस 9 इंटू 1, ठीक। 16 में से 1 कितना बचा, ये 15 बचा, ठीक है। माइनस 5/3 इंटू 8 में से 1 7 बचेगा प्लस 3 गुणे 3 आया प्लस 9, ठीक। इसको फिर सॉल्व करते हैं तो ये कितना आया 15 माइनस 7 बचे 35/3 धन 3 त्रिका 9, 9 और 9 18, ठीक है। ये हो गया। अब 18 ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब ये कितना आएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो 15 तियाँ 45 माइनस 35 और 18 तियाँ 54 बटे पूरे का 3, ये बचा। अब 45 में से 35 निकाल दीजिए, तो 45 में से 35 निकाल 10 बचेगा और 10 में 54 जोड़ देंगे तो 64, तो इसका आंसर जो आएगा वह आएगा 64/3, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। तो सिस्टमेटिक वे में आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। धीरे धीरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और क्वेश्चन को ले जा करके सॉल्व कर देना है, ठीक है। ये काम आप अप्लाई करेंगे तो बहुत जल्द ही क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे, ठीक। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, ठीक है। देखिए तो 4 से 5 e⁻x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या होगा, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, ठीक है। अब ये लिमिट बहुत सिंपल काम है भाई, 4 से 5 लगा दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट e⁻5 माइनस e⁻4, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया e⁻5 माइनस e⁻4, ठीक है ये चीज़। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। लिखा है 0 से 1 dx अपान 1 प्लस x²। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपल काम है, ये tan इनवर्स x का फार्मूला होता है, लेकिन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये कर दो तो ये कितना हो गया tan इनवर्स x मतलब tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 कितना देता है π/4 देता है
और माइनस tan इनवर्स 0 कितना देगा, 0 देगा, तो ये कितना आया π/4 इसका आंसर आया। इसी तरीके से और क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।